अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इतिहास में दिल्ली हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। हर शासक यहीं राज करना चाहता था। मुगल शासनकाल के पहले इस गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और आज हम इसी महान योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आप नहीं जानते। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। पृथ्वीराज बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे। शिकार भी उनका प्रिय खेल था। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण चलाना। मतलब वो बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज़ के सहारे अपना शिकार कर सकते थे। उनके नाना उनकी इस वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न थे, जिस कारण उन्होंने पृथ्वी को दिल्ली की राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बने। दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद पृथ्वीराज ने एक किले पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, पर उनका दिल हमेशा ही अजमेर में रहा। इसलिए उन्होंने दोनों नगरों को राजधानी का दर्जा दे दिया। लगातार विजय अभियान चलाकर उन्होंने अपनी राज्य सीमाओं को गुजरात और पूर्वी पंजाब तक बढ़ा लिया था, जिस कारण कई राजा उनसे जलने लगे थे। उनमें से एक थे राजा जयचंद, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी और उनका राज्य दिल्ली के पूर्व में काफ़ी दूर तक फैला था। लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज की प्रसिद्धि से जितना जलते थे, उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से उतनी ही प्रभावित थी। वहीं पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता के कायल थे और वो भी मन ही मन उससे प्रेम करने लगे थे। जब यह बात राजा जयचंद को पता लगी कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से प्रेम करती है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता का विवाह करने का फैसला कर लिया और उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें वो अपनी पसंद का वर चुन सकती थी। इस फैसले से संयोगिता भी बहुत प्रसन्न थी और वो जयचंद की चाल से अनजान थी। जयचंद ने देश के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रण भेजा, सिवाय पृथ्वीराज के, मगर उसका इससे भी पेट ना भरा। इसलिए उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल बनाकर विवाह मंडप के प्रवेश द्वार पर रख दिया। जब समय हुआ तब संयोगिता जयमाल लेकर आई और बिना किसी राजा के गले में डाले उसने वो जयमाल पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दिया। यह देखकर जयचंद और बाकी राजा सन्न रह गए। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और उन्होंने संयोगिता का हाथ थामा और उसे अपने घोड़े में बिठाकर ले उड़े। जब तक जयचंद और अन्य राजा कुछ कर पाते, तब तक वह बहुत दूर निकल चुके थे और शीघ्र ही अपने सैनिकों के साथ वो दिल्ली पहुंच गए। इस बीच अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिमी पंजाब में राज कर रहे महमूद गजनवी के वंशजों को हराकर वहां कब्जा कर लिया था और अपनी सेना लेकर भटिंडा तक आ पहुंचा। पर यहाँ से तो पृथ्वीराज की सीमा आरंभ होती थी और पृथ्वी को हराना इतना आसान नहीं था। मगर अपनी जीत के घमंड में गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। यह समाचार जैसे ही पृथ्वीराज को मिला, वो भटिंडा के लिए निकल पड़े और गौरी से जा भिड़े। गौरी की सेना को पिछली जीत का नशा था, वहीं पृथ्वीराज की सेना देशभक्ति से ओतप्रोत थी। पृथ्वीराज स्वयं ही अपने सैनिकों को उत्तेजित कर रहे थे।
पृथ्वी ने गौरी के कई सैनिकों को अकेले ही मार डाला। यह देख उनकी सेना में उत्साह भर गया था। उन्होंने गौरी की सेना पर 3 तरफा हमला किया। इतने कठिन मुकाबले की गौरी को उम्मीद न थी। इस युद्ध में गौरी अधमरा हो गया और उसके सैनिक उसे लेकर भाग खड़े हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज ने 18 युद्धों में से गौरी को 17 बार हराया था। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद के मन में पृथ्वी के लिए कटुता बढ़ती चली गई और उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। जब उसे महमूद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह गौरी से जा मिला और दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में फिर पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गौरी को वापस जाने के लिए कहा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना थोड़ी पीछे हटा ली ताकि वो छल कपट की नीति अपना सके। अपनी सेना लेकर लौटने की बजाय उसने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। पृथ्वीराज को लगा कि वो उनकी बात मान गया है। वो उसकी चाल समझ न सके और सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। फिर एक दिन बिल्कुल सुबह जब सैनिक पूजा पाठ में लगे थे, तब गौरी ने अचानक हमला कर दिया और कत्ले आम मचा दिया और धोखे से पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेर कर पृथ्वीराज और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई को बंदी बना लिया। धोखे की काट न वीरता से हो सकती है और न साहस से। आखिरकार पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा धोखे का शिकार हो गया। बंदी बने हुए पृथ्वीराज को जब गौरी के दरबार में पेश किया गया, तब पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया और उसने पृथ्वीराज को नज़र झुकाने को कहा। मगर पृथ्वीराज नहीं माने और कहा, सच्चे राजपूत की नज़र सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है और कोई नहीं। इस पर गौरी बौखला गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया, पर पृथ्वीराज की आंखें अपने सामने झुका न सका और आखिरकार उन्हें अंधा कर कर कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के राजकवि और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई से पृथ्वीराज की यह दुर्दशा सहन नहीं हुई। उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने इस सच्चाई को परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। एक धनुष और एक बाण पृथ्वीराज के हाथ में थमा दिया गया। उनसे कहा गया कि वो अपने धनुष का कमाल दिखाएं। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूँ, मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तो तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। गौरी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का अंदाज़ा लग गया। तभी चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुर अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे में गौरी की दूरी बताई गई थी। अब पृथ्वीराज के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों थी। गौरी की स्थिति का पूरा पता मिलते ही पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो सीधा जाकर गौरी के गले में लगा और गौरी वहीं चल बसा। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को छुरा मारकर अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। कहते हैं चंद बरदाई और पृथ्वीराज का जन्म भी एक साथ हुआ था और मरण भी एक साथ हुआ। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक है। इस खबर को सुनते ही संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह एक वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में अपनी ना मिटने वाली छाप छोड़कर चला गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप पृथ्वीराज के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, हमें ये भी बताएं कि आप किस योद्धा की जीवनी जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।